साथ इकट्ठे कीमत बताए आपको तो दोनों घर का कीमत 2.5 करोड़ प्लस है। इसके अलावा कई प्रॉपर्टी भी लिए हैं वर्ल्ड ट्रेड सेंटर्स में, जो कि नोएडा में है, वहाँ पे भी काफ़ी प्रॉपर्टी लिए, कुछ ज़मीन खरीदे, बहुत सारी चीज़ें हो पाई हैं। कुल मिला के बोले तो हम पूरी ज़िंदगी में जितना अर्न कर पाते हैं, उससे ज़्यादा हम 1 साल में यहाँ से अर्न कर पाते हैं, और ये सब कुछ सबकी वजह से हुआ है, इस महान बिज़नेस की वजह से हुआ है। इसके लिए आप सभी का भी धन्यवाद कि आप लोग जैसे साथी नहीं होते तो शायद ये मुकाम नहीं होता। इसके लिए आप लोग भी धन्यवाद के पात्र हैं, बहुत-बहुत धन्यवाद आप लोग का भी। हम सबसे पहले तो आप लोग को बधाई देंगे कि आप लोगों ने ऐसे महान बिज़नेस की शुरुआत की है जिसकी कल्पना आपने नहीं की होगी। यकीन कीजिए कि आप एक बहुत ही महान बिज़नेस में आए हैं। जब पहली दफ़ा हम किसी व्यक्ति को बोलते हैं तो कि आपने महान बिज़नेस की शुरुआत की, अपने बहुत बड़े बिज़नेस की शुरुआत की है, तो लोगों को लगता है एक गीता तो लिया है, पैसा दिया, गीता लिया है, ऐसा तो हम पहले से भी करते आ रहे हैं। एक सूट लेंथ खरीदा है, एक डिनर सेट खरीदा है, कौन महान बिज़नेस ज्वाइन कर लिया? कैसे महान क्या हो गया इसमें? इतना बड़ा कैसे हो सकता है? बड़ा बिज़नेस के लिए तो करोड़ों रुपए लगते हैं। लेकिन आपको एक बार फिर से बधाई कि आपने बहुत ही बड़े बिज़नेस की शुरुआत की है। अभी इसका अंदाज़ा आपको नहीं होगा, लेकिन 1 घंटे बाद जब हमारी मीटिंग खत्म होगी तो हम यकीन दिलाते हैं, आपको 100% यकीन हो जाएगा कि आपने दुनिया का बेहतरीन काम शुरू किया है। दुनिया का बेस्ट काम शुरू किया और महान बिज़नेस की आपने शुरुआत की है। अगले 1 घंटे बाद मीटिंग खत्म होते-होते आपको पूरा एहसास हो जाएगा इस बात का। दूसरा बधाई उन लोगों को जो इस कोरोना संकट में, जहाँ लोग आर्थिक मंदी से जूझ रहे हैं और वो घर में बैठ के वो पैसा कमा रहे हैं, भले 1,000 सब कमाए, 2,000 कमाए, 1 लाख कमाए, 5,000 कमाए, कितना भी कमाए, वो पैसा मायने नहीं रखता, लेकिन इस बात का मायने रखता है कि वो कमा रहे हैं। तो आज बहुत सारे लोग हैं जो चेक बना रहे हैं, भले 1,000 का भी बना रहे हैं सप्ताह का, कुछ 5,000 सप्ताह का, कोई 10,000 सप्ताह का, कोई 50,000 सप्ताह का, कोई 1 लाख सप्ताह का भी बना रहे हैं। तो उन सभी लोगों को बहुत-बहुत बधाई कि आपने बेहतर काम करके किया है और बहुत बेहतरीन आपने किया है यहाँ पे। तो बहुत-बहुत बधाई उन लोगों को भी जो अभी चेक बनवा पा रहे हैं और इनकम ले पा रहे हैं इस कोरोना संकट में भी। और उन लोगों को जो हमारे साथ ही अथक मेहनत किए, बहुत मेहनत करने के बाद भी कामयाबी हासिल नहीं हुए, उन लोगों को गुड विशेस, उनके लिए बहुत ढेर सारी शुभकामनाएँ कि आप आने वाले समय में और बेहतर करें, और मेरा विश्वास है कि आप थोड़ा और मेहनत हार्ड करें तो यकीनन आपका भी चेक उन लोगों की तरह बनेगा। दोस्तों, टुडे नीड सबसे बड़ा चीज़ है कि आज का ज़रूरत क्या है? अगर आज की ज़रूरत की हम बात करें कि आज दुनिया में सबसे बड़ा नीड क्या है? आज मानव जाति का, ह्यूमन जो है, उसका सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? सबसे बड़ा ज़रूरत क्या है? सबसे बड़ी आवश्यकता क्या है? तो आपको लगेगा कि आज हिंदुस्तान नहीं, पूरे वर्ल्ड में मानव जाति के लिए एक ही आवश्यकता बच गया है। पहले पहले बहुत सारी आवश्यकताएँ थी, लेकिन आज के ज़रूरी समय में एक ही नीड आदमी के पास लग गया है, वह है सेव लाइफ। हम लोग के महान उद्योगपति रतन टाटा जी कहते हैं कि ये जो 2020 का साल है, जीवन बचाने का साल है। ये बहुत कुछ सोचने का साल नहीं है, बहुत कुछ करने का साल नहीं है। ये जीवन बचाने का साल है। ये बोलते हैं कि जीवन बचाने का साल है, यानी सेव लाइफ, और सेव लाइफ के लिए एक ही चीज़ बोला जाता है, स्टे होम। क्या आप घर में रहिए तो सुरक्षित रहेंगे। तो दूसरे लोगों का दूसरे बिज़नेस में क्या है ये तो पता नहीं। हम तो ये हमारे बहुत सारे जानने वाले बिज़नेसमैन हैं जिनका करोड़ों का इन्वेस्टमेंट है, लाखों रुपए अभी घर से नुकसान में जा रहे हैं, बोल रहे हैं कि घर से नुकसान है, रेंट घर से जा रहा है, स्टाफ खर्च घर से जा रहा है और हम नुकसान में जा रहे हैं। लेकिन बधाई हो, आप दुनिया के ऐसे महान बिज़नेस में आपने शुरुआत किया है, जहाँ सेव लाइफ अपने परिवार को सुरक्षित रखते हुए, अपनी ज़िंदगी को सुरक्षित रखते हुए, सब कुछ सुरक्षित रखते हुए, हम घर में रहते हुए पैसा कमा सकते हैं। तो जहाँ पर दुनिया सेव लाइफ के चक्कर में जीवन बचाने में सिर्फ लगी हुई है, आप जीवन तो बचा ही रहे हैं, आप जीवन बनाने में लगे हुए हैं। बहुत फ़र्क है जीवन बचाना और जीवन बनाना, और जीवन बचाते हुए जीवन बनाना। तो आप लोग उन बीड़ों में हैं और आप लोग उस महान बिज़नेस में हैं, जहाँ पे जीवन को बचाते हुए आप जीवन बनाने वाले हैं। अपना जीवन बनाने वाले हैं, अपने साथ वाले का जीवन बनाने वाले हैं। आपके जो आपके साथ आएँगे, उनकी ज़िंदगी को बनाने वाले, उनकी ज़िंदगी को बदलने वाले हैं। तो बधाई हो एक बार फिर से आप कि आप जीवन बचाने और जीवन बनाने दोनों काम को कर रहे हैं। और ये वाक़ई अपने आप में प्राउड का सब्जेक्ट है कि आप जीवन बचाते हुए लोगों को पैसा कमाने का हुनर दे रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। आत्मनिर्भर भारत, अभी एक मुहिम चला है आत्मनिर्भर भारत का, और एक बार फिर से बधाई कि आपने जिस कंपनी में कदम रखा है, हिंदुस्तान की महान कंपनी, नंबर 1 कंपनी सेफसॉफ्ट, जो पूरी तरह इंडियन कंपनी है। इसके प्रोडक्ट इंडियन है, और सबसे बड़ा चीज़ इस प्रोडक्ट में एक बहुत बड़ी बात है कि दुनिया जहाँ हर्बल की तरफ मूव की है, हम लोग हर्बल प्रोडक्ट के साथ हैं। वो हर्बल प्रोडक्ट्स जो हमारे परिवार को सुरक्षा दे सकता है, हमको सुरक्षा दे सकता है, हमको सुरक्षित रख सकता है। तो आत्मनिर्भर भारत में आप योगदान देने वाले हैं, इसके लिए भी एक बार और बधाई आप लोगों को। अब कुछ साथी हमारे सोच रहे होंगे, यहाँ पर 300 लोग हैं, ये सोच रहे होंगे कि सर हमारे एक करने से आत्मनिर्भर भारत हो जाएगा? सवा सौ करोड़ की आबादी है, हमारे करने से एक आत्मनिर्भर भारत बन सकता है क्या? यकीनन दोस्तों आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा, लेकिन हम एक कहानी सुनाएंगे, जो कहानी पहले कई बार आप लोग सुन चुके हैं, वही कहानी फिर से दोहराएंगे।
एक बार की बात है कि एक जंगल में आग लगती है, एक चिड़िया उसमें एक डाल पे बैठी होती है, उस डाल पे बंदर बैठा होता है, सारे लोग आग बुझाने में लगे होते हैं। चिड़िया बंदर से बोलती है, बंदर मामा चलो हम लोग भी आग बुझाते हैं। बंदर बोलता है, बेवकूफ चिड़िया, मूर्ख चिड़िया, तेरे चोंच में कितना पानी आएगा, तू आग बुझाएगी, बेवकूफ कहीं की, चुपचाप बैठ। लेकिन चिड़िया मानती नहीं, चिड़िया उड़ के जाती है, पानी लाती है, एक बूंद ला ला के डालती रहती है। संजोग बस आग बुझ जाती है। चिड़िया आती है, डाल पे बैठती है, बहुत खुश रहती है, बंदर मामा आग बुझ गई। तो बंदर मामा बोलता है कि बेवकूफ चिड़िया, मूर्ख चिड़िया, क्या तेरे बुझाने से आग बुझी, तूने आग बुझाया क्या? तो बंदर मामा को चिड़िया बहुत बेहतरीन जवाब देती है, बोलती है, बंदर मामा, ये तो पता है कि इतिहास बनेगा जंगल में आग लगने का, लेकिन जब इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें एक चीज लिखा जाएगा कि तमाशा देखने वाले का भी नाम लिखा जाएगा और आग बुझाने वाले का भी नाम लिखा जाएगा। बंदर मामा, फर्क ये नहीं पड़ता मेरे चोंच में कितना पानी आया, लेकिन इस बात की गारंटी है कि मेरा नाम जब लिखा जाएगा तो आग बुझाने वाले में, और तुम्हारा नाम जब लिखा जाएगा तो तमाशा देखने वाले में लिखा जाएगा। तो दोस्तों, बधाई के पात्र हैं आप लोग भले उस चिड़िया की चोंच में एक बूंद पानी की तरह एफर्ट लगा सकते हैं, लेकिन बूंद बूंद से खरा भरता है, ये भी आप सुना है। तो आत्मनिर्भर भारत में आप भागीदार बनने वाले हैं, इस देश के विकास में भागीदार बनने वाले हैं, अपने परिवार को सुरक्षित रखने में भागीदार बनने वाले हैं। प्योरली इंडियन कंपनी, जहां पे आज दुनिया का सबसे बड़ा नीड हो चुका है, उसमें आप भागीदार बनने वाले हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और हम कहेंगे कि इसमें आप ये ना सोचे कि हम क्या कर पा रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, बस आप भागीदार बने रहे अपनी हिम्मत के हिसाब से। इस बिजनेस को शुरू करने में बहुत कुछ नहीं लगता, पैसा तो 10 साल लगता है, लेकिन एक बहुत बड़ा पूंजी लगता है जो है बिलीव। इस बिजनेस में सबसे पहले, इस बिजनेस ही नहीं, दुनिया के किसी भी क्षेत्र में अगर आप जाएंगे और काम करेंगे तो वहां पर एक चीज आपको बोला जाएगा कि विश्वास करो, विश्वास रखें, विश्वास रखें। इससे पहले भी हम आप जो काम किए, हमारे पूर्वजों ने, हमारे माँ बाप ने एक ही चीज सिखाया कि जिस काम को करो विश्वास के साथ करो। तो आप इस महान बिजनेस की शुरुआत करने चले हैं, इसमें सबसे पहले हम कहेंगे बिलीव रखना पड़ेगा, आपको विश्वास करना पड़ेगा। विश्वास किस पे? सबसे बड़ा विश्वास अपने आप पे। अब जितने भी महान लोगों का अगर उनकी जीवनी को पढ़ेंगे, उनकी जीवनी को सुनेंगे, तो वो एक ही चीज बोलते हैं कि हमने अपने ऊपर विश्वास रखा, हमने विश्वास के साथ काम किया, हमें अपने ऊपर विश्वास था। दूसरा, हमारी कंपनी एक महान कंपनी जिसने हजारों लोगों की जिंदगी को बदल के रख दी, लाखों लोग जिंदगी बदल रहे हैं, ऐसी महान कंपनी जहां हर तरह के लोग यहाँ पे कामयाब हैं, ऐसी महान कंपनी, इस पर भरोसा रखना पड़ेगा। सिस्टम, सिस्टम अब है क्या, थोड़ा सा हम डिफाइन करेंगे सिस्टम को। आप लोग सिस्टम नया चीज क्या आ गया। मान लीजिए कि आपको और हमको दिल्ली जाना है, तो दिल्ली हम दोनों चाह ले, जिद कर ले तो बाइक से भी जा सकते हैं, थोड़ा जिद कर ले तो कार से भी जा सकते हैं, या ट्रेन से भी जा सकते हैं। लेकिन दिल्ली जाने का एक और ऑप्शन है दोस्तों, जिसका नाम है फ्लाइट, प्लेन, जहां पे हम लोग बैठेंगे और कुछ देर में सुरक्षित तरीके से, सबसे आसान तरीके से दिल्ली में पहुंच जाएंगे, 2 घंटे 1.5 घंटे में। ये चीज है क्या? ये फ्लाइट, कार या बाइक, ट्रेन, ये है क्या? ये सिस्टम है, साधन है। तो दोस्तों, उसमें सबसे बेहतर साधन क्या है? फ्लाइट की हम आराम से बैठे और सुरक्षित तरीके से अगले 1.5 घंटे में हम दिल्ली पहुंच गए। तो सेम यहाँ भी आप डायमंड बनने का सफर तय करने आए हैं। जैसे यहाँ से दिल्ली जाने का सफर, वैसे ही आप जिस जिंदगी में है, जहां पे है, वहां से जिंदगी को बदल के डायमंड बनने आए हैं, करोड़पति बनने आए हैं। तो इस सफर को करने के लिए, जो आपके सफर को आसान बनाने के लिए एक सिस्टम है, जिसका नाम है SSS सक्सेस सपोर्ट सिस्टम। ऐसी महान कंपनी जिसमें मान के बैठ के आज हजारों लोग डायमंड बन चुके हैं, उसी सिस्टम पर विश्वास आपको करना पड़ेगा। और तीसरा अहम है अपलाइन। अपलाइन इस बिजनेस में वो जो आपको इस बिजनेस में लाया है। ये आप लेवल कुछ भी हो जाए, जब जब आपका इस प्लान के प्रति विश्वास मजबूत होगा, आपका अचीवमेंट मजबूत होगा, विश्वास कमजोर होगा, आपका अचीवमेंट कमजोर होगा। तो एक अपलाइन वो जीव जंतु जो आपको बिजनेस में लेके आया है, जो भी आप उसको कह लीजिए, उस पर विश्वास करना पड़ेगा कि इस दुनिया में कोई तो है जो आपको करोड़पति बनते देखना चाहता, कोई तो है जो आपको लखपति बनते देखना चाहता, कोई तो है जो आपको आगे बढ़ते देखना चाहता है, और वो कोई नहीं है, सिर्फ आपका अपलाइन है। उस पर विश्वास करना पड़ेगा। उसके बाद शुरुआत में डर लगता है, इस बिजनेस को करेंगे तो डर लगेगा, क्या होगा नहीं होगा। हम लोगों को भी लगा था, हम लोग भी डरते थे और लगता था डर, लेकिन डर के आगे जीत है, ये कभी हमने पढ़ा था और आप लोगों ने भी पढ़ा होगा कि डर के आगे जीत है। और जो लोग डर के आगे जीत है की तरह काम बढ़ते चले जाते हैं, एक दिन उनका बिलीव लेवल बढ़ता चला जाता है, डर खत्म होता चला जाता है। एक बार की सच्ची घटना हम बता रहे हैं कि लोग हमको पूछते थे, जब हम नौकरी छोड़ रहे थे तो मेरे परिवार वाले नाराज हो गए। जब हम टॉप 5 बन गए थे इस बिजनेस में, तो मेरे परिवार वाले नाराज हो गए, मेरे कुछ लोग और नाराज हो गए, और मेरे दोस्त मजाक उड़ाने लगे। और एक दिन मेरा कलीग एक पूछता है, जहाँ पे हम नौकरी कर रहे थे, तुमको डर नहीं लगता बेवकूफ वाला काम कर रहा दोस्ती, क्या काम कर रहा है तू, नौकरी रिजाइन कर रहे सुन रहे हैं? हमने हाँ, नौकरी तो रिजाइन करने वाले हैं। क्या काम कर रहा है? ऐसी ऐसी कंपनी के लिए नौकरी रिजाइन कर रहा है, तुमको डर नहीं लगता? तो हम अपने दोस्त से एक सवाल पूछा था कि दोस्त, हम लोग जो काम कर रहे हैं, दिन भर 100 किलोमीटर बाइक चलाते हैं प्रतिदिन,
रोड पे रहते हैं, दिन भर हम लोग का रोड सड़क पे ही गुजरता है। तो सच बताए दोस्त, हमको सबसे ज्यादा डर जो लगता है वो सड़क पे बाइक चलाने में लगता है, सड़क पे घूमने में लगता है। और डेली 80 से 100 किलोमीटर बाइक चलाते हैं, उससे डर हमको ज्यादा कुछ भी नहीं लगता। क्या करे, कल से घर में बैठे 30 के 30 दिन घर में रहे, साल भर घर में रहे, क्या तुम मेरे परिवार का खर्चा चला दोगे? तुम हमको महीने का सैलरी दे दोगे? ऐसा तुम कर? मेरा दोस्त चुप हो गया। तो दोस्तों डर तो लगता था, लेकिन जैसे जैसे आपका बिलीव लेवल स्ट्रांग होगा, डर खत्म होता चला जाता है। जैसे जैसे बिलीव लेवल बढ़ेगा, डर खत्म होगा, बिलीव लेवल बढ़ेगा, डर खत्म होगा, बिलीव लेवल बढ़ेगा, डर खत्म होगा। और एक दिन में नहीं होगा, धीरे धीरे होता है। जैसे जैसे आप थोड़ा सा 1000 का चेक कमाएंगे, 5000 का चेक कमाएंगे, 10,000 का चेक कमाएंगे, 20,000 का चेक कमाएंगे, लाख 2 लाख कमाते जाएंगे, आपका बिलीव लेवल बढ़ता चला जाएगा। आज हम में आप में कुछ फर्क नहीं है। हम इस बिजनेस से 3.5 करोड़ रुपया कमा चुके हैं, तो मेरा बिलीव लेवल आपसे 350 गुना ज्यादा होगा, और कुछ नहीं है। आपका थोड़ा कमजोर होगा, लेकिन जैसे जैसे एक दिन आप लगे रहेंगे, करते रहेंगे, डर के आगे जीत है, करते रहेंगे, 3 से 4 साल बाद आप भी बोलेंगे यहाँ पर आके मेरी तरह दूसरे मीटिंग में कि हमने इस बिजनेस से 4 करोड़ रुपया कमाया है। फर्क से समय क्या है, बाद बाकी हमारे और आपके बीच में कोई अंतर नहीं है। लोगों का डायलॉग्स, ये एक सबसे दुर्भाग्य का बात है कि लोग लैंडलाइन से मोबाइल पे आ गए, जींस धोती कुर्ता से जींस पे आ गए, सब कुछ बदलाव हुआ, बहुत बदलाव हुआ। कच्ची सड़कें थी, पक्की सड़कें हो गई, ये सारा बदलाव हुआ 20 साल में, लेकिन लोगों का ये डायलॉग्स नहीं बदला। 20 साल पहले भी लोग यही बोलते थे, टोपी पहनाने का काम करता है, उल्लू बनाने का काम करता है, बेवकूफ बनाने का काम करता है, और कोई काम नहीं मिला। और दुर्भाग्यवश 6.5 साल पहले जब हम लोग शुरू किए थे, हम लोग को भी यही लाइन बोला जाता था, टोपी पहनाने का काम करते हो, उल्लू बनाने का काम करते हो, और कोई काम नहीं मिला। लेकिन दोस्तों आज भी आप लोग को यही लाइन सुनने को मिलता होगा, आज भी लाइन लोगों का बदला नहीं है। तो सब कुछ बदला, लेकिन डायलॉग्स नहीं बदला। एक बार की बात है, हम अपने रिलेटिव के पास थे और हमने उनको ये बिजनेस प्लान शो किया। 1 साल मेरा बिजनेस में हो चुका था, हम पढ़ बन चुके थे, लगभग 20-25 महीने का इनकम आ रहा था। हमने उनको बताया कि ऐसा सा बिजनेस है, लेकिन बिजनेस प्लान देखने के बाद वो भड़क गए, बोले बेवकूफ कहीं का, तुमको और कोई बिजनेस नहीं मिला? उल्लू बनाने का काम करता है, बेवकूफ बनाने का काम करता है, कितना बढ़िया हमारा नौकरी करता था। और वो इतना बोले कि हम भर गए। और हमने एक बार बोला बस, वो चुप हो गए। हमने बोला कि आपको क्या लगता है बिजनेस बेवकूफ बनाने का है? बोले और नहीं तो क्या, उल्लू बनाने का, और नहीं तो क्या। हमने उनको बोला हम हाथ जोड़ के क्षमा चाहते हैं आपसे, एक सवाल का जवाब दीजिए, कि आपके बाप दादा तो बेवकूफ बने, हमारे बाप दादा तो बेवकूफ बने, उल्लू बने, हम लोग पढ़ लिख के क्यों बेवकूफ बन रहे हैं? आप क्यों पढ़ लिख के बेवकूफ बन रहे हैं? वो भड़क गए और हमसे बोलते तो ऐसे बात करेगा हमसे। हमने बोला नहीं, हम बात नहीं कर रहे, हम आपको सिर्फ ये बता रहे हैं कि आपके बाप दादा तो बेवकूफ बने ही बने, आप बेवकूफ क्यों बन रहे हैं? आप बेवकूफ क्यों बन रहे हैं, इस सवाल का जवाब दीजिए। वो और भड़क गए। हमने बोला क्षमा चाहते हैं, हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं आपसे। तो उन्होंने बोला कि क्यों ऐसा बोल रहा तू? हमने उनको बोला कि आप यहाँ, हम लोगों ने जब से होश संभाला, किसी दुकान से सामान खरीदा तो हाँ, हमारे बाप दादा ने खरीदा तो हाँ। हमने बोला फ्लिपकार्ट अमेज़न से भी लिया हो कभी कभी तो हाँ लिया है। हमने उनसे पूछा कि हमारे बाप दादा और हम किसी न किसी दुकानदार से सामान खरीदते रहे, 100 बार 1000 बार खरीदे, तो हम बेवकूफ नहीं बने, उल्लू नहीं बने, टोपी नहीं पहनाए। और हमने पैसा दे के ऑनलाइन इस सेफशॉप कंपनी से एक बार सामान खरीद लिया, बेवकूफ कैसे बने, उल्लू कैसे बने, आप हमको समझाइए जरा। मेरे दोस्तों उनके पास एक वर्ड नहीं था, वो साइलेंट हो चुके थे, एकदम बिल्कुल साइलेंट हो चुके थे, उनके पास कोई जवाब नहीं था। आज भी हमको समझ में नहीं आता कि जब हम मार्केट से सामान लेते हैं तो बेवकूफ नहीं बनते, उल्लू नहीं बनते, टोपी नहीं पहनते, और एक बार सेफ सबसे लेने के बाद उल्लू कैसे बन जाते हैं, बेवकूफ कैसे बन जाते हैं, टोपी कैसे पहन लेते हैं। तो दोस्तों ये डायलॉग लोगों का नहीं बदला है, लेकिन एक चीज जरूर बदला है आज लोगों का। आज और 6 साल पहले में अंतर आ गया। लोग पहले बोलते थे दिमाग खराब हो गया शुभकांत का, इसका दिमाग नहीं काम कर रहा है, पागल वाला बात करता है, बोलता है करोड़पति बन जाएंगे, ऐसा थोड़ी होता है, इसका दिमाग खराब हो गया, ऐसा थोड़ी होता है। और आपके लीडरों को भी बोलते थे, चाहे विपिन चौधरी जी हो, चाहे प्रकाश जी, मुकेश जी हो, चाहे ओम प्रकाश जी, सबको यही बोलते थे दिमाग खराब हो गया और कोई काम नहीं मिला था। 6 साल पहले यही बोलते थे, लेकिन आज क्या बोलते हैं सुनना चाहेंगे? आज वही लोग बोलते हैं, आज उन्हीं लोगों के मुंह से यह सुनने को मिलता है। आज वही लोग एक लाइन बोलते हैं कि ये तो स्टार हो गया, इसकी तो किस्मत चमक गई, इसका तो लॉटरी लग गया, हमको पता था पहले से ये कर जाएगा, इस पर हमको भरोसा था, इसमें बहुत टैलेंट था। उन निकम्मों को, उन निठल्लों को 6 साल पहले हम पागल दिखते थे, बेवकूफ दिखते थे। विपिन जी उस दिन बेवकूफ दिखते थे, उल्लू दिखते थे, बेवकूफ विपिन जी। लेकिन आज विपिन जी उनको स्टार दिखते हैं, आज विपिन जी उनको किस्मत वाले दिखते हैं। अंतर इतना ही होता है 6 साल पहले। लेकिन आज भी कोई बिजनेस प्लान लेके जाएगा तो वही बोलेगा उल्लू बनाने का, बेवकूफ बनाने का बिजनेस है। दोस्तों हम तो बोलते हैं हम तो खुशनसीब है कि उल्लू बन गए, भगवान का लाख लाख शुक्रिया कि उल्लू बन गए, क्योंकि हमने सुना था कि लक्ष्मी की सवारी उल्लू होती है, और हम लक्ष्मी की सवारी बन चुके हैं, लक्ष्मी हम पर सवार हो चुकी है। और हम बोलते हैं हे माता लक्ष्मी तू हमेशा हम पर सवार लाना, हमेशा उल्लू
सब उल्लू बन जाइए, लक्ष्मी सब पर सवार हो और आप सबके घर में करोड़ों रुपए सालाना जाए, लाखों रुपए महीना जाए। अगर ऐसा उल्लू बनना पड़े तो आप लोग उल्लू बनने को तैयार हैं? बहुत बहुत बधाई, आप वाकई आप उल्लू बनने के बिजनेस में आ गए हैं, जहां पे 3 से 4 साल बाद आप पर लक्ष्मी सवार हो जाएगी। जैसे विपिन सिंह पर सवार है, जैसे हम पर सवार है, सारे डायमंड्स पे सवार है, और जो हमारे टॉप लीडर है उन पे सवार है, आप पर भी लक्ष्मी सवार होगी। आपके भी पास करोड़ों को घर होगा, आपके पास भी लाखों की गाड़ी होगी। तो 6 साल पहले और भी इतना ही बदला है। यहाँ लिखा है एबीसीडी। अब आपको लगेगा एबीसीडी मतलब एनीबॉडी कैन बी डांस। एक फिल्म आया था एबीसीडी, एनीबॉडी कैन डांस। तो हम एनीबॉडी कैन डांस नहीं बोल रहे हैं यहाँ पे, हम बोलेंगे एनीबॉडी कैन डायमंड। तो कुछ लोग हंसेंगे, सर सब डायमंड कैसे हो जाएगा, ऐसा हो सकता है क्या, ये कोई बात है, सब डायमंड हो जाएगा? यस डियर फ्रेंड, कोई भी डायमंड हो सकता है, क्योंकि डायमंड बनने के लिए डिग्री डिप्लोमा नहीं चाहिए, रंग रूप नहीं चाहिए, हाइट नहीं चाहिए, आपका वेट नहीं चाहिए, आपका जाति नहीं चाहिए, धर्म नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए डायमंड बनने के लिए। आप कितना पढ़े लिखे हैं ये भी नहीं पूछा जाता डायमंड बनने के लिए। और आज जो हजारों डायमंड है उनकी लिस्ट को आप देखेंगे या उनके वीडियो को सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक एमबीबीएस डॉक्टर भी यहाँ पे डायमंड है, इंजीनियर भी यहाँ पे डायमंड है, मास्टर साहब भी डायमंड है, बैंक वाला भी डायमंड है, रेलवे वाला भी डायमंड है, प्राइवेट नौकरी पर करने वाला भी सैकड़ों डायमंड है, जूस बेचने वाला भी डायमंड है, ठेला ये टैक्सी चलाने वाला भी डायमंड है, ईट भट्टी में काम करने वाला भी डायमंड है, अंगूठा छाप भी डायमंड है, और पीएचडी वाला भी डायमंड है। कोई ये कैटेगरी नहीं बचा हुआ है। गोरा काला भी डायमंड है, सांवला भी डायमंड है, लंबू भी डायमंड है, पतलू भी डायमंड है, नाटू भी डायमंड है, जिसका वजन 40 केजी है वो भी डायमंड है, जिसका हिसाबा कुंटल है वो भी डायमंड है। बहाली तो है नहीं फौज की कि आपका पेट निकला नहीं होना चाहिए, आपका पेट निकला हुआ है आप डायमंड बन सकते हैं, आप लंबे आप डायमंड बन सकते हैं, आप नाटे आप डायमंड बन सकते हैं, आप कम पढ़े लिखे हैं आप डायमंड बन सकते हैं, आप बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं आप डायमंड बन सकते हैं, आप प्राइवेट नौकरी करते हैं आप डायमंड बन सकते हैं, आप बेरोजगार हैं आप डायमंड बन सकते हैं, आप सरकारी एम्प्लॉय हैं, बाबू साहब हैं, आप डायमंड बन सकते हैं, क्योंकि आप जैसे बहुत सारे बाबू साहब बन चुके हैं, आप जैसे बहुत अंगूठा छाप बन चुके हैं, आप जैसे बहुत प्राइवेट नौकरी करने वाले बन चुके हैं, आप जैसे 19 साल 18 साल के बहुत स्टूडेंट डायमंड बन चुके हैं। यानी आप जो कुछ भी है जिस कैटेगरी में है आप डायमंड बन सकते हैं, मतलब एनीबॉडी कैन डायमंड, कोई भी डायमंड बन सकता है, क्योंकि कोई भी डायमंड बन चुका है। एक एलआईसी वाला भी डायमंड है, एक एमआर भी डायमंड है, गिट्टी बेचने वाला भी है, ट्रेजरी वाला भी है, स्टूडेंट भी है, मास्टर भी है, इंजीनियर भी है। कौन प्रोफेशन का आप नाम लीजिएगा, आप पढ़े लिखे मानते हैं अपने आप को, तुर्रम खान मानते हैं आप बन सकते हैं, क्योंकि आप जैसे बहुत तुर्रम खान बन चुके हैं। आप अपने आप को कम पढ़े लिखे मानते हैं, आपके जैसे कम पढ़े लिखे भी बन चुके हैं, आप बन सकते हैं। आप अपने आप को जो मानते हैं आपके टाइप के बन चुके हैं, तो आप जरूर बन सकते हैं। तो ये भरोसा करना है आपको, अपने आप पर विश्वास करना है कि जब कोई भी बन सकता है तो हम क्यों नहीं बन सकते। अभी जब ये लॉकडाउन आया और लॉकडाउन में हम लोगों को बोला गया ये काम होगा, तो थोड़ी देर के लिए मेरे मन में भी घुंडी फंस गया। मेरे अपलाइन बोले कि सुल्तान जी ऐसे में ही काम होगा, ऐसे में ही पैसा आएगा, घर में बैठ के माल कमाएंगे। हमने ये कौन काम है सर, घर में बैठ के कैसे पैसा कमाएंगे? बोले हाँ सुल्तान जी, विदेशों में तो काम ऐसे ही चलता है बहुत दिनों से। बोले ऐसा कैसे होता है सर, घर में बैठ के कैसे पैसा कमा सकते हैं? बोले यस सुल्तान जी, घर में बैठ के पैसा कमा सकते हैं। बोले सर आप बोल रहे हैं तो हो जाएगा। अपलाइन ने बोला हो जाएगा, तो हमने बोला यस सर हो जाएगा, और हम फिर गए समझाने के लिए विपिन चौधरी जी को। विपिन चौधरी जी ऐसे में काम होगा। होगा, पर्ल ने 1.25 लाख का चेक बनवाया है, 15,000 20,000
हमारे बोलने से नहीं जाएगा। जब उसका ट्रीटमेंट आएगा, वैक्सीन आएगा, लोग सतर्क रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, दूरी बना के रहेंगे, तभी दूर जाएगा वो। तो इनर कंडीशन ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए, और ये हमारे हाथ में आउटर कंडीशन है भी नहीं, हमारे हाथ में तो इनर कंडीशन है कि हम क्या सोचते हैं, हमारा क्या सोचने का तरीका है, हमारा क्या काम करने का तरीका है। आउटर कंडीशन सबके लिए बराबर है, इनर कंडीशन ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हो जाता है। तो हमको अपने इनर कंडीशन को ठीक करना है। और आस्क योरसेल्फ, ये बहुत बड़ा फॉर्मूला है। आज आप इस बिजनेस को ज्वाइन किया, आप अपने आप से पूछिए, आपने बिजनेस को क्यों ज्वाइन किया, आप क्यों डायमंड बनना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं ये काम, आप अपने आप से पूछिए। कुछ लोग पैसे के लिए करना चाहते हैं, कुछ लोग पैसा वाले हैं फिर भी कर रहे हैं, क्यों, मान सम्मान के लिए करना चाहते हैं। कुछ लोग मान सम्मान के लिए भी नहीं, समय की आजादी के लिए करना चाहते हैं। और कुछ लोग इसलिए करते हैं कि हम दुनिया में रह न रहे, मेरे परिवार को पैसा जाता रहे, यानी फैमिली सिक्योरिटी के लिए करते हैं। और उसी में से एक हम थे। हमने भी इस बिजनेस को फैमिली सिक्योरिटी के लिए किया था कि अगर कुछ ऐसा ना हो कि मेरे साथ दुनिया में हम ना रहे तो मेरे परिवार का क्या होगा। और इस डर की वजह से हम यहाँ पे मरकरी बन के बैठे हैं। एक डर सताया कि मेरे साथ कुछ हुआ तो मेरे परिवार का क्या होगा, उसका परिवार, मेरा परिवार कैसे चलेगा, उसकी जिंदगी कैसे चलेगी। और यहाँ पे बताया गया कि ऐसा बिजनेस कि आप दुनिया में रहे ना रहे, आपको पैसा मिलता रहेगा टीम बन जाने के बाद। तो ये बहुत बड़ी बात है। हमने पूछा था, अब सिल्वर बन रहा है, काम अच्छा चल रहा है, अपने आप से पूछिए क्यों चल रहा है, नहीं चल रहा है फिर पूछिए क्यों नहीं चल रहा है, अपने आप से पूछिए, बार बार अपने आप से पूछिए। अच्छा चल रहा है तब भी अपने आप से पूछिए, खराब चल रहा है तब भी आपसे पूछिए। इस सप्ताह चेक बढ़िया बना तब भी अपने आप से पूछिए कि आपने क्या किया, उसको फिर से कर लीजिए। इस सप्ताह चेक नहीं बना, फिर पूछिए कि आपने क्या गलती किया जो चेक नहीं बना। आस्क योरसेल्फ, दूसरे बताएंगे उससे ज्यादा समझ में नहीं आएगा। और ये बहुत बड़ा टूल्स है। सो नीड चेंज, आउटर कंडीशन को दोष देना बंद कर दीजिए, अपने आप से सवाल पूछिए, इनर कंडीशन को ठीक कीजिए और चेंज को स्वीकार कीजिए। बिकॉज नो चेंज नो चांस, मोर चेंज मोर चांस। क्या चेंज करना पड़ेगा, सबसे हमको चेंज करना पड़ेगा अपने सोचने का तरीका, एटीट्यूड, नजरिया, थिंकिंग पावर। हमको जो सोचते हैं, मेरा सोच है, उसको बदलना पड़ेगा, अपने सोच को बड़ा करना पड़ेगा। अपने सोच को जब आप बड़ा कर लेंगे तो जिंदगी बड़ी स्वतः ही हो जाती है। वो इंसान जिंदगी बड़ा कर पाता है जिसका सोच बड़ा होता है। तो अपने थिंकिंग को बदलना पड़ेगा और उससे भी अहम अपने हैबिट को बदलना पड़ेगा। बिकॉज इंसान जो भी है अपनी आदतों की वजह से है, आदतों की वजह से। ऐसा बोला जाता है, आप जहां आज हैं, आप जहां भी आज हैं अपनी आदतों की वजह से, हम जहां हैं अपनी आदतों की वजह से, और कल आप जहां जाएंगे उन आदतों में बदलाव करने की वजह से। तो अपनी आदत को भी बदलना पड़ेगा। अब कोई काम नहीं, 9 बजे तक पड़े हुए हैं बेड पे, आप सफल नहीं हो सकते। कोई काम नहीं है, हम अपना घर में टीवी देख रहे हैं, आप सफल नहीं हो सकते। आपको उसमें ढूंढना पड़ेगा कि आपको क्या करना है, अपनी रूटीन को ठीक करना पड़ेगा, अपनी हैबिट को बदलना पड़ेगा। तो चेंज तो बहुत सारे हैं, लेकिन 2 चेंज करने से आपकी जिंदगी बदल सकती है। वो है थिंकिंग, अपने सोच को, और अपने हैबिट को। 2 चीज बदलना बहुत जरूरी है। यहाँ पे अभी हम लोग एक मिशन के लिए काम कर रहे हैं। मिशन क्या है कि हर किसी का चेक बनाना, जो भी हमारे लीडर उनका चेक बनवाना, ये हमारा मिशन है। और मिशन का मतलब हमको मतलब आता है, मिशन नीड नो कंडीशन। मिशन में कोई कंडीशन नहीं होता, मिशन का मतलब ही है आउट ऑफ कंडीशन। मिशन का मतलब एक लाइन हमको समझ में आता है, जो सिंपल चीज है वो है एट एनी कॉस्ट। मिशन का मतलब है किसी भी कीमत पर। छोटे मोटे काम को मिशन नहीं बोला जाता। आप सुनते होंगे मिशन मंगलयान, कोई आर्मी कुछ बड़ा काम करती है तो उसको मिशन बोला जाता है। कोई बड़े बड़े उद्योगपति किसी काम को अचीव करने की कोशिश करते तो उसको मिशन बोला जाता है। छोटे मोटे काम के पहले मिशन लगता है, आपने सुना है क्या? नहीं। और हम लोग भी यहाँ बहुत बड़े मिशन के लिए हैं कि हर किसी का चेक बनवाना आज मिशन बन गया हम लोगों का। और ये मिशन पर चलने के लिए अब हम बाहरी कंडीशन को दोष दे तो ये फिर गलत हो जाएगा। मिशन में एक लाइन समझिए, नो कंडीशन। मिशन मतलब एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पर इस काम को करना है तो करना है। इसका सीधा मतलब हमको मिशन का समझ में आता है। ऐसा नहीं कि हम अंग्रेजी के बहुत बड़े प्रवक्ता है कि आपको मिशन का पूरा डेफिनेशन दे, लेकिन हमको जो समझ में आ रहा है वो हम आपको बता रहे हैं। और हमको इतना ही समझ में आ रहा है, मिशन मतलब एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पे जस्ट करना है तो करना है। जब सेना मिशन पर जाती है तो ये नहीं बोलती कि सामने 100 है हम 10 क्यों हैं, वो बोलती है 10 होके भी हम 100 को परास्त कर देंगे। वो ये नहीं बोलती कि उसके पास इतने बम और गोले हैं, वो बोलती है इसके बावजूद हम जीत के आएंगे। इसका नाम होता है मिशन। वो कंडीशन नहीं लगाती सर उसके पास ज्यादा सेना है, वो कंडीशन नहीं लगाती कि उसके पास ज्यादा बम गोला है, वो बोलती है हम इसके बावजूद जीत के आएंगे। और ऐसे ही सेना युद्ध जीतती है। जो पहले ही बोलेगा गोला बारूद उसके पास ज्यादा है सर, जो पहले ही बोलेगा सर मेरे पास तो कम है सर, वो इस युद्ध में हारेगा, इस बात की गारंटी है। तो मिशन का तो एट एनी कॉस्ट, इसको याद रखिएगा। और हम इस मिशन पे काम कर रहे हैं, सबका चेक, हर किसी का चेक। क्या इस मिशन में आप लोग साथ हैं? लोग आर यू विथ मी? बहुत बहुत धन्यवाद।
तो इसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, बड़ी बड़ी बातों से बड़ी बड़ा काम नहीं होगा। इसके लिए करना कुछ नहीं दोस्तों, एक दो चीज करना है जिसका नाम है डू बेसिक। बेसिक पे काम करना है हमको, बेसिक बेसिक पे काम करना है। और बेसिक कभी बदलता नहीं, बेसिक हमेशा बेसिक ही होता है, बेसिक चेंज नहीं होता है। आधार कभी किसी का चेंज नहीं होता। वो है लिस्ट, प्लान, फॉलो अप, FIM, बस 4 काम है। लिस्ट पहले आप अपने क्षेत्र के बनाते थे, ऑल अभी आप ऑल ओवर इंडिया का लिस्ट बना सकते हैं। प्लान अपने अपलाइन से सीखे, कैसे स्लाइड शेयर किया जाता है लैपटॉप पे, कैसे मोबाइल में स्लाइड स्क्रीन शेयर करके हम प्लान दे सकते हैं, उसको सीखे। क्योंकि आप दिल्ली वाले को भी प्लान दे सकते हैं, मुंबई वाले को भी घर में बैठ के प्लान दे सकते हैं। फॉलो अप ये करना पड़ेगा, उनसे बात करना पड़ेगा, आपको बिजनेस अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, क्या दिक्कत है, वो अपने अपलाइन से समझवाना पड़ेगा, उनसे बात करना पड़ेगा, और उसके बाद उनका फर्स्ट इन्फॉर्मेशन मीटिंग करना पड़ेगा। ये 3 चीज अगर 4 चीज अगर करने को तैयार है तो आपका बिजनेस हमेशा चलेगा। आपका लेवल कुछ भी हो, या ये आपको करना पड़ेगा या आपके नीचे होना चाहिए। मेरी बातों को ध्यान से सुनिए, लिस्ट, प्लान, फॉलो अप, FIM, या तो आपको करना पड़ेगा या आपके नीचे होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा तो आपको करना पड़ेगा, हो रहा तो उसको करवाना है। बस इतना ही काम है, चाहे लेवल आपका डायमंड हो, डबल डायमंड हो, मरकरी हो, कोई मतलब नहीं रखता है। यही काम यहाँ पे रह जाता है। डेली, वीकली और मंथली। यहाँ पे जो एक पेपर आता है, न्यूज पेपर, उसको बोलते हैं दैनिक, दैनिक पेपर, डेली का अखबार। एक होता है मासिक पत्रिका, एक होता है मंथली, जिसको बोलते हैं हम लोग मासिक पत्रिका, एक होता है साप्ताहिक पत्रिका। तो दोस्तों इस बिजनेस को कुछ लोग न्यूज़पेपर की तरह करते हैं, कुछ लोग साप्ताहिक पत्रिका की तरह करते हैं, और कुछ लोग मासिक पत्रिका की तरह करते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि इस बिजनेस में अगले 2 साल में आप सक्सेस होना चाहते हैं तो इसको डेली करना पड़ेगा। 1 घंटा करें, आप 2 घंटा करें, कितना करें आपको तय करना है, लेकिन डेली करना पड़ेगा। और आज जो किए उसको कल ढूंढना नहीं है, क्योंकि आज आप पढ़ लेते हैं, कल उसको पलट के नहीं देखते, फिर आपको नया अखबार चाहिए, फिर परसों आपको नया अखबार चाहिए। तो आपने कल क्या किया वो किया, उसको छोड़ दीजिए, फिर आज आपको करना है, फिर कल करना है। आप जॉब में हैं, आप बिजनेस में हैं, घंटा कीजिए, 2 घंटा कीजिए, जितना कर सकते हैं मेरे डियर फ्रेंड्स, लेकिन डेली कीजिए। डेली का नीड है ये। और ये कब करेंगे आप मालूम है? ये बेसिक, प्लान, फॉलो अप, वीकली, डेली काम करना कब करेंगे मालूम है? जब आपके पास एक गोल होगा। जब तक आपके पास गोल नहीं होगा, इसके लिए आप प्रेरित ही नहीं होंगे। आप जब तक एक गोल नहीं होगा, आप सुबह नींद ही नहीं खुलेगी, आपका लिस्ट ही नहीं बनेगा, आपका प्लान ही नहीं होगा, फॉलो अप ही नहीं होगा। लेकिन गोल जब शुरू में बनाना है तो बहुत बड़ा-बड़ा गोल शुरू में नहीं बनाना पड़ता, शुरू में छोटा-छोटा गोल बनाना पड़ता है। उसके लिए क्या है, आप लैपटॉप का, मोबाइल का गोल बना सकते हैं। आज जितने लोगों के बारे में आप सुनते हैं, इन्होंने BMW लिया, ऑडी लिया, करोड़ों का घर लिया, वो लोग नहीं है जो इन्होंने सपना देखा था कि हम BMW लेने के लिए सब कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो शुरू में आए थे ये सोच के कि हमको यहाँ से लैपटॉप लेना है, हमको यहाँ से मोबाइल लेना है, और लैपटॉप और मोबाइल को गोल को उन्होंने अचीव करके अपना गोल को अचीव करना अपना आदत बना लिया, और उस आदत को करते 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 आज BMW ऑडी का गोल बना रहे हैं। आज हम भी 10,000 सप्ताह छोड़ के महीना सोच के आते थे बिजनेस में कि 10,000 महीने का कमा लेंगे तो साल का 1,20,000 कमा लेंगे, लेकिन आज महीने का 10 लाख तक कमाते हैं। 10,000 महीने का सोच रखने वाला व्यक्ति भी 10 लाख महीने का कमा सकता है। कब हुआ? जब हमने छोटे छोटे गोल को अचीव किया। एक बार में 10 लाख का इनकम नहीं आता है, पहले 10,000, 20,000, 30,000 का गोल बनाते 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 आज महीने का 9 से 10 लाख रुपए आता है। तो आज अगर आप छोटे गोल को अचीव करने का हैबिट बना लिए तो आप जिंदगी में बड़ा गोल अचीव कर सकते हैं। लेकिन आज आपने छोटे गोल को अचीव करने का गोल नहीं बनाया तो कल नहीं कर सकते। आज आप गोल बनाइए, आपको इस बिजनेस से क्या चाहिए अगले 1 महीने में? लैपटॉप चाहिए, मोबाइल चाहिए, बाइक चाहिए, जो भी चाहिए आप कीजिए ना, गोल बना के कीजिए ना, हर हाल में अचीव होगा। और आज अपने अचीव करने का हैबिट बना लिया तो गारंटी देते हैं अगले 2 से 3 साल 4 साल बाद आप BMW ऑडी का गोल बनाएंगे और आप वो लेके उस पर घूमेंगे। आज जो सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में लोग BMW ऑडी और मर्सिडीज से चल रहे हैं सब में, वो लोग नहीं है जो आते आते गोल बनाए थे कि हमको ऑडी BMW चाहिए। वो भी लैपटॉप, मोबाइल, वॉशिंग मशीन, फ्रिज का ही गोल बनाए थे। तो इस गोल को जरूर बनाएं, ये गोल ही आपको ये सारा कुछ करने के लिए प्रेरित करेगा। अगर आप गोल नहीं बनाएंगे तो आगे इसके लिए प्रेरित नहीं कोई कर सकता आपको। गुड मॉर्निंग और गुड नाइट, एक छोटी सी कहानी हम जरूर सुनाएंगे यहाँ पर। अपने अपलाइन से कनेक्टेड रहिए, भले आप आज बिजनेस की शुरुआत की, उनको एक कॉल करके बात कीजिए, डेली उनसे हल्का फुल्का बात करते रहिए, गुड मॉर्निंग गुड नाइट करते रहिए। एक कहानी है दोस्तों, आप लोग सुन चुके होंगे, ये कहानी है कि एक बार एक फैक्ट्री में बहुत सारे साहब लोग काम करने आते हैं और उसमें एक साहब बहुत ही मन से काम करते हैं, बहुत ईमानदार होते हैं। एक दिन की बात है कि वो वहां पे आए और अपने काम में इतने मशगूल हो गए, इतने मशगूल हो गए, इतने मशगूल हो गए कि शाम हो गई, रात हो गई, उनको पता ही नहीं चला कि वो अभी भी फैक्ट्री के अंदर है। और जो गेट कीपर था उसको लगा कि सारे लोग चल, इस टाइम तक तो कोई रहता नहीं, चले गए होंगे, उसने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। और उस फैक्ट्री में कुछ ऐसे सामान बनते थे कि उसको रात में फ्रीज किया जाता था, मतलब पूरी तरह फ्रीज कर दिया जाता ताकि वो सामान सुरक्षित रहे। तो जैसे ही रात हुई वो अपने आप ऑटोमेटिक फ्रीज होना शुरू हुआ। इनको जब बहुत ठंड लगी थी सोचा अरे
हमको तो बहुत ठंड लग रही है। तब इन्होंने देखा कि कुछ नहीं, ये तो हम अंदर ही फैक्ट्री के अंदर ही रह गए हैं, और इनको लगा कि अब तो मेरा बचना मुश्किल है। वो हॉल बहुत फ्रीजेज हो रहा था, फैक्ट्री बहुत फ्रीजेज हुआ जा रहा था, उसका टेम्परेचर बहुत कूल किया जा रहा था, होता जा रहा था ऑटोमेटिकली। इनको लगा कि अब तो मेरा बचना बहुत मुश्किल है, अब तो हम बच नहीं पाएंगे। इन्होंने पूरा आशा छोड़ दिया, ये भगवान को याद कर रहे थे। उसी थोड़ी देर बाद एक व्यक्ति बाहर से आवाज लगाता है, साहब जी आप कहाँ हैं? साहब जी आप किधर हैं? साहब जी आप कहाँ हैं? इनको जान में जान आती है और अंदर से चिल्लाते हैं, मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ। और वो गेट कीपर गेट को खोलता है और गेट खोल के इनको बाहर निकालता है। बाहर निकालने के बाद ये बाहर आते हैं तो इनको सब कुछ भूल जाते हैं, ये आश्चर्यचकित इस बात से होते हैं कि आखिर इनको पता कैसे चला कि हम इसके अंदर हैं। तो उससे सब तो ठीक है, पहले आप एक चीज हमको बताइए कि आपको पता कैसे चला कि हम अंदर हैं? तो उस गार्ड ने बोला कि साहब जी 10 साल से इस फैक्ट्री में हम हैं, और इतने साहब आते हैं यहाँ पर, इतने वर्कर आते हैं यहाँ पे, और इतने साहब जी में एक साहब जी हैं जिसका ये कान डेली गुड मॉर्निंग और डेली गुड नाइट सुनता था 10 साल से। आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं कि साहब जी का गुड मॉर्निंग सुना हो कान और गुड नाइट नहीं सुना हो। आज पहली बार ऐसा हुआ कि साहब जी का गुड मॉर्निंग तो हमने सुना था लेकिन गुड नाइट नहीं सुना था, और हमको मन में शक हुआ कि हो ना हो मेरे साहब जी अंदर हैं, और हम अंदर आ गए। माय डियर फ्रेंड्स, जब एक गुड मॉर्निंग और गुड नाइट किसी की जिंदगी को बचा सकती है, किसी को जिंदा रख सकती है, किसी को जीवन दे सकती है, तो डायमंड तो आपको पक्का बना सकती है। डायमंड तो आपको पक्का बना सकती है। जब कोई व्यक्ति जिंदा रह सकता है गुड मॉर्निंग गुड नाइट से, जी सकता है, जीवन की सुरक्षा बच सकती है उसकी, तो आप डायमंड नहीं बन सकते क्या? एक जीवन बचाने के सामने तो डायमंड बनना छोटी सी चीज, चिड़िया हाथी और चींटी की बराबर की चीजें हैं। तो अपने अप्लायंस से कनेक्टेड रहें, चाहे लेवल आपका कुछ भी हो। गुड नाइट गुड मॉर्निंग करते रहो, जो भी काम दिन भर की उसको बताते रहे, चाहे आपका लेवल कुछ भी हो। व्हाट यू वांट, आप क्या चाहते हैं? आप यहाँ पे डायमंड बनना आए हैं, तो आप अपने डायमंड बनते बनते कितना कमाना चाहते हैं आपको पूछना पड़ेगा। एक ऑप्शन है कि डायमंड बन के आप 50 लाख कमा सकते हैं, दूसरा ऑप्शन है डायमंड बन के 75 लाख कमा सकते हैं। बोलेंगे ये क्या खेला हो गया सर, फ्रेशर लोग तो हैंग कर रहे होंगे। बोलते सर हाँ अभी तो 1,000 का चेक का दर्शन नहीं हुआ, आप सीधे 50 लाख पे पहुंचा दिए। यकीनन दोस्तों, लेकिन गोल तो रखना पड़ेगा कि आप कौन से डायमंड बनना चाहते हैं, 50 लाख वाले, 75 लाख वाले। 50 लाख वाले डायमंड के लिए कुछ नहीं करना है, आप जैसे बिजनेस में आए हैं वैसे कुछ लोगों को बिजनेस में लेके आना